हेलो एवरीवन। तो साथियों, यहाँ पर हम लोग बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप जितने भी प्रैक्टिस सेट कराता हूँ अगर डेली आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। आप एग्ज़ाम दे कर आइएगा तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया था? तो भारत में पहले योजना आयोग का गठन किया गया था, उसके बाद नीति आयोग आया था। तो योजना आयोग का बात करें तो ये 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना किया गया था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को स्थापना किया गया था। लेकिन जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आता है 2014 में, तो ये योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन करता है। तो आपको बताना है नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो वर्ष 2015 में, यानी 2014 में मोदी गवर्नमेंट आया और ठीक एक साल बाद यहाँ पर नीति आयोग का स्थापना किया गया। ठीक है, तो 2015 आपका करेक्ट हो जाएगा। योजना आयोग को याद कर लीजिएगा कि 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुआ था और नीति आयोग का 2015 में। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। सर्वोदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सर्वोदय दिवस का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस मनाया जाता है। देखिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। खुदरा विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो खुदरा विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो थर्ड का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1817 में। 1817 में खुदरा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थी? यानी संविधान सभा था वो हमारे देश का संविधान बनाया था। तो उसमें बताना है कि टोटल 389 मेंबर थे। 389 मेंबर थे और संविधान सभा ने जो संविधान बनाया था इस पर 284 लोगों ने अपना सिग्नेचर किया था। और संविधान सभा का गठन यहाँ पर टोटल 389 सदस्य थे। इसमें महिला सदस्य का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15। टोटल इसमें महिला संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या 15 थी। इसको आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। न्यूजीलैंड देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? न्यूजीलैंड देश का राष्ट्रीय खेल का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रग्बी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? रग्बी है। भारत का बात करें तो ये आपका हॉकी है। फुटबॉल आपको अर्जेंटीना, ये सब पुर्तगाल, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ पर आपको फुटबॉल देखने को मिलेगा। वॉलीबॉल जैसे आपका भूटान हो जाएगा, भूटान में तीरंदाजी खेला जाता है और नेपाल में वॉलीबॉल खेला जाता है और पाकिस्तान में क्रिकेट हॉकी खेला जाता है। राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। स्वंग किस राज्य का पारंपरिक रंगमंच है? स्वंग का बात करें तो ये आपका हरियाणा का पारंपरिक रंगमंच है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बरनामा किस देश की समाचार एजेंसी है? बरनामा का बात करें तो ये आपका मलेशिया का समाचार एजेंसी है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राज्यपाल। जैसे बिहार हो गया, बिहार एक राज्य है, यहाँ पर बीपीएससी होता है, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। उस राज्य लोक सेवा आयोग, तो इसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म का
रासायनिक सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का केमिकल फॉर्मूला का बात करें तो 9th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर CHCl3। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। IPC की कौन सी धारा देशद्रोह से संबंधित है? देखिए देशद्रोह से बात करें IPC धारा तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 124A। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बेसबॉल का खेल परिसर क्या कहलाता है? जो बेसबॉल होता है, बेसबॉल का बात करें ग्राउंड का तो ये डायमंड शेप में होता है या वेज शेप में, डायमंड शेप या वेज शेप में होता है। खेल परिसर को क्या कहा जाता है? तो 11th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमंड। इसको वेज शेप भी दे देता है कभी कभी ऑप्शंस में। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का बात करें तो ये 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में। यहाँ पर सबसे पहले बाबर आया था, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब। तो इसको आप बादशाह याद कर सकते हैं, जैसे भाजपा है तो उसी तरह आप बादशाह याद कर सकते हैं। ये कभी इसको सही क्रम में सजाने का दे देता है। तो सबसे पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो औरंगजेब का मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में। और इसके उत्तराधिकारी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाह आलम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉलर है? ये लियोनेल मेसी है फुटबॉलर। ये किस देश के हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सालबाई के संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो मराठा साम्राज्य के दौरान सालबाई की संधि हुई थी। तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1782 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप रिवीजन करते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आर्द्र भूमि दिवस का बात करें तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मलाला यूसुफजई को वर्ष 2014 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मलाला यूसुफजई को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किस क्षेत्र में दिया गया था? तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांति के लिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मलाला यूसुफजई को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार? तो 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आया था उसी समय मलाला यूसुफजई को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड कहाँ से कहाँ तक है? ग्रैंड ट्रंक रोड का बात करें तो इसको शेर शाह सूरी ने बनवाया था। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतसर से कोलकाता तक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। टारपीडो के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? टारपीडो से बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इयान जेम्स थोर्प। इयान जेम्स थोर्प को टारपीडो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका JK बजाज। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। उन्नीस 75 से 77 के बीच में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए भारत में आपातकाल अभी तक 3 बार लागू हुआ है। 1962 में जब चीन के साथ हुआ था,
उसके बाद 1971 में, उसके बाद 1975 में। तो भारत में कुल 3 बार आपको देखने को मिलता है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 3 लगा हुआ है, 1962, 1971, 1975 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिज। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा का बात करें साथियों तो ये कोटा एक जगह राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में ये कोटा देखने को मिलेगा और ये चंबल नदी के किनारे है। तो 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाथ पार्टी किस देश का राजनीतिक दल है? बाथ पार्टी का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इराक। ईरान का नहीं है, इराक का है। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रानी रामपाल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल। नेक्स्ट अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? अर्थशास्त्र जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनान से। ठीक है, यूनानी से लिया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गवर्नर की उपस्थिति हुई थी? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में गवर्नर की उपस्थिति हुई थी? तो 26 का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास अधिवेशन में। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में स्थापना हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, और पहला हुआ था 1885 में आपका बॉम्बे में हुआ था, 1886 में कोलकाता में हुआ था, 1887 में मद्रास में हुआ था। मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी ने इसकी अध्यक्षता की थी और इसी के समय में अध्यक्ष की उपस्थिति हुई थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गोल्फ खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? तो जो टाइगर वुड्स है कौन से गेम खेलते हैं? गोल्फ खेलते हैं। इनका संबंध किस देश से है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लॉटरी रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? लॉटरी रेगुलेशन एक्ट का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1998। 1998 में आपका लॉटरी रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बुइया नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? बुइया नृत्य शैली का बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बुइया, आप जो भी बच्चे फ्री फायर खेलते होंगे उनको पता होगा कि बुइया एक बुइया बोलता है, तो बुइया याद कर लेना आपको, अरुणाचल प्रदेश नृत्य शैली। नेक्स्ट सेन गुप्ता समिति किससे संबंधित है? सेन गुप्ता समिति का बात करें साथियों तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1984 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में किया गया था। नेक्स्ट कारगिल स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपको 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जो राष्ट्रीय महिला आयोग था उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयंती पटनायक। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी कौन थे? दादा भाई नौरोजी का बात करें तो ये एक पारसी थे। दादा भाई नौरोजी एक पारसी थे और इनका व्यवसाय से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, 1902 में लिखे थे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया था? तो देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के करीब 50 प्लस यहाँ पर आपका अधिवेशन हुआ था। कुछ अधिवेशन में क्या होता था कि एक सदस्य होते थे और इसकी अध्यक्षता करने वाले भी एक होते थे। तो यहाँ पर लोग जुटते थे और क्या करना है इसके लिए बात करते थे। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपको कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी अधिवेशन, असम में हुआ था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, गुवाहाटी असम में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी अध्यक्षता का बात करें तो श्रीनिवास अयंगर ने किया था इसकी अध्यक्षता 1926 में। 1926 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा किसे दिया गया था? भारत का पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा किसे दिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अहमदाबाद, जो कि गुजरात में देखने को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। गुजरात से गोवा तक तट क्या कहलाता है? तो देखिए, यहाँ से दक्षिण भारत है तो यहाँ पर आपको गुजरात देखने को मिलेगा और यहाँ पर गोवा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन तट को क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोंकण तट। गुजरात से गोवा के बीच में कोंकण तट उपस्थित है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।